वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लैंडफिल एरियाज में जो आग है वो क्यों लगती है? दिल्ली से सटे क्षेत्र जैसे गुड़गांव हो गया और भी नोएडा हो गया, जैसे गाजियाबाद हो गया, इनमें जो लैंडफिल एरिया बनाए गए हैं वहाँ पे आग क्यों लगती है? पत्रकारों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वहाँ पे मीथेन गैस का बनना होता है। जैसे कि जो वहाँ पे वेस्ट फेंका जाता है ले जाके, उस वेस्ट के माध्यम से वहाँ पे मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस जब बनती है और वहाँ पे फिर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, जहाँ जैसे कोई गाड़ी गई वहाँ पे लोड करने वाली, खाली करने वाली कोई गाड़ी गई वहाँ पे, उसके धुएं के अंदर से निकला हुआ कोई चिंगारी, जहाँ किसी द्वारा बीड़ी सिगरेट से वहाँ पे आग लगा दी जाती है। तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है सारे का सारा पार्ट, क्योंकि जो अखबार है, अखबार भी इसके कई रूप पेश कर चुका है। एक रूप तो अखबार ने पेश किया है कि मीथेन गैस का रिसाव, दूसरा एक दिन न्यूज़ में आया था कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही, और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनकी मिली भुगत से कुछ अफसर ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो ज़मीन है वो बंजर बन जाए और बंजर ज़मीन से वो अपना कोई कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकें। और एक कारण बताया गया था कि वहाँ पे जो वेस्ट जलता है, उस वेस्ट को दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया जाता है छोटी छोटी फैक्ट्रियों में, जिससे मान लो कि कबाड़ या कुछ और भी कोई चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं। जैसे उसमें से तांबा निकलता हो या कुछ पीतल निकलता हो, वो स्क्रैप में रूम में यूज़ किया जाता है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी कुछ ना कुछ बनाने के मकसद से जो है वो दिल्ली एनसीआर में वितरण की जाती हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ सामने आई है अब तक, वो मेरी नज़र में ये है कि जब तक ये पॉलीथीन बंद नहीं होगा 100% मार्केट से क्या पूरे वर्ल्ड से ही बंद होना चाहिए ये पॉलीथीन। ये कई कंट्रियों ने तो बंद कर दिया है, पूरे का पूरा सिस्टम अपना के है ही नहीं। अब वहाँ पे जो पॉलीथीन बनाती भी हैं कुछ कंट्रियाँ, तो उनका 100% उन्होंने हल निकाला है कि इसको रिसाइकल किया जा सके। जब तक इंडिया गवर्नमेंट अपनी ये पॉलिसी 100% लागू नहीं करती कि पॉलीथीन जो है वो रिसाइकल किया जा सके, पॉलीथीन को एक बार यूज़ करते हैं, उठा के लिफाफे को फेंक देते हैं, उसको दोबारा यूज़ करने वाला बनाना पड़ेगा, तब जाके जो है ये लैंडफिल एरिया बंद होंगे और वहाँ पे आग लगनी बंद होगी। और जो लोगों के स्वास्थ्य संबंधित ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ये बंदवाड़ी है लैंडफिल, यहाँ पे अक्सर ही हर दूसरे चौथे महीने में आग लगी रहती है। बहुत खर्चा आने पे इसको फिर बंद किया जाता है, और वहाँ पे पानी की सुविधा ना होने के कारण भी वहाँ पे आग लगती है। और बड़ी कंट्रियों से अगर हम कुछ सीख के आते हैं तो ये जो कूड़े करकट का निपटारा है ये भी सीखना पड़ेगा हमें उनसे, ताजो लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना किया जा सके। और इसमें अब देखने वाली बात ये है कि कौन प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि ये बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के इन्वॉल्वमेंट से ये जो मसला है हल होगा, अदरवाइज ये मसला हल नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी की ईगो मान लो, या ये मान लो कि प्रशासन के काम के अंदर दखलंदाजी की जाती है किसी द्वारा अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। जैसे ये राजस्थान का एरिया है भिवाड़ी, वहाँ से जितना स्क्रैप है वो ले आके यहाँ नू खंड का एरिया पड़ता है खेरी कला, अरावली पर्वत जो है अरावली के जंगलों में उसको ले आके जलाया जाता है, और वहाँ जंगल का जो पर्यावरण है उसको ख़राब किया जा रहा है। जंगली जानवर, जंगली जीव जो हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ की जा रही है। तो मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से ये विनती है कि ये जो लैंडफिल एरिए हैं ये बंद तब होंगे जब आप पॉलीथीन का 100% रिसाइकल प्रयोग में लाएं। और ये जो आग लगती है, ये आग लगने के कारण जो हैं वो
बड़े प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ढूंढे जाए, तो तभी इसका हल हो पाएगा। नहीं हल इसका हो नहीं पाएगा, ये आग जो है ऐसे ही लगते रहेगी और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होती रहेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।